न मेरे लिए अब सुबह बची है न शाम, न काम पे जाने की वजह है और न ही सोकर उठने की कोई कारण। मेरी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई, तो अब माफी किस बात की। ये शब्द उस माँ के हैं जिसने दिल्ली के द्वारका में एक नाबालिग की रील बनाने की सनक और तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर में अपने जवान बेटे साहिल को खो दिया। ये बात साहिल की मां एनडीटीवी से बातचीत के दौरान कही है, लेकिन अब बयान आरोपी नाबालिग पिता का भी आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि गलती उनके बेटे की है और कानून के मुताबिक जो फैसला लिया जाएगा वो उसका पालन करेंगे। आरोपी के पिता का कहना है कि घटना के समय वो दिल्ली से बाहर थे। उन्होंने कहा, पुलिस ने मुझे घटना के बारे में जानकारी दी, मेरा परिवार शोक में है, मैं घटना के वक्त दिल्ली में नहीं था, इसके लिए माफी चाहता हूँ। मेरा बेटा अभी सदमे में है, वो हमेशा से गोल्ड मेडलिस्ट रहा है, मामले में जो भी कार्रवाई होगी मैं उसका पालन करूंगा। मृतक की मां ने यह आरोप लगाया कि आरोपी और उसकी बड़ी बहन गाड़ी में रील बना रहे थे। इस पर जवाब देते हुए नाबालिग के पिता ने कहा कि वो रील नहीं, छोटा वीडियो बना रहे थे। उन्होंने गाड़ी के चालान वाले दावे पर भी कहा कि वो उनके बेटे का नहीं बल्कि उनके बिजनेस में काम कर रहे लोगों का चालान है। आरोपी के वकील लाल सिंह ठाकुर ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा, बच्चा एक गोल्ड मेडलिस्ट है, एक हादसे ने उसकी जिंदगी बदल दी है, लेकिन परिवार पूरा साथ दे रही है। जहां पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा, फैमिली वहां जाती है। बच्चे के बोर्ड एग्जाम है और वो इन सब प्रेशर से डील कर रहा है। उसे थ्रेट कॉल भी आ रहे हैं। आपको बता दें, 3 फरवरी को दिल्ली के द्वारका में एक हाई स्पीड स्कॉर्पियो ने पहले बाइक सवार साहिल को टक्कर मारी, फिर कैब को। कैब ड्राइवर की हालत अभी भी गंभीर है और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। जांच में पता चला कि गाड़ी 17 साल का नाबालिग चला रहा था। हादसे के बाद आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के तहत ऑब्जर्वेशन होम में रखा गया था, लेकिन 10 फरवरी को 10वीं के बोर्ड एग्जाम के लिए आरोपी को बेल दे दी गई। इसके बाद साहिल की मां का एक और वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो न्याय की गुहार लगा रही हैं। उन्होंने एक्सीडेंट के बारे में पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस पास में खड़ी थी, लेकिन साहिल को अस्पताल नहीं पहुंचाया गया। उनके सामने एम्बुलेंस में उसे लिटाया गया। अस्पताल में डेड डिक्लेयर होने के बाद वो साहिल की बॉडी मांगती रही, लेकिन गार्ड्स ने उन्हें बाहर निकाल दिया। आरोपी को एफआईआर में पहले 19 साल का बताया गया, लेकिन बाद में पता चला कि उसकी उम्र 17 साल है। अपने इकलौते बेटे को खोने वाली मां के नम आंखें और रूंधे गले से कहा कि रील बनाने और सोशल मीडिया पर पॉपुलर होने के लिए किए गए स्टंट न केवल उनके बेटे की जान ली, बल्कि उसे लेकर उन्होंने जो सपने देखे थे उन्हें भी चकनाचूर कर दिया। द्वारका में रहकर अकेले अपने बच्चे को पालने वाली इन्ना माकन अपने बेटे को लेकर गहरे सदमे में है। उन्होंने कहा, मेरा बेटा कड़ी मेहनत में विश्वास करता था, शॉर्टकट में नहीं। मां ने कहा कि रील बनाने के किसी के जुनून ने उनकी जिंदगी और उनके बच्चे के लिए बुने गए उनके सभी सपनों को चकनाचूर कर दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि एक नाबालिग बच्चे की लापरवाही ने सिर्फ साहिल नाम के एक व्यक्ति की जान नहीं ली, बल्कि उसकी गाड़ी ने ख्वाब देखने वाले एक 23 साल के नौजवान के कई अधूरे सपनों को भी कुचल कर मार दिया। उसके कमरे की दीवारों में छपी सपनों की इबारतें बताती हैं कि ये नुकसान कितना बड़ा है और कितनी गहरी टीस पैदा करने वाला है। बहरहाल, इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को हमारे साथी अरुण रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं सौरभ हूं और आप देखते रहिए JHS न्यूज़।